संसार में जिस प्रकार से सच्चे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है, उसी प्रकार से नाम दीक्षा लेने के बाद भक्ति पथ पर दृढ़ता से चलना, गुरु आज्ञा के अंदर रहना, नाम भक्ति की कमाई करना और भी मुश्किल है। प्यारे सज्जनों, नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसे लोगों की कभी भी सुनवाई नहीं होती जो लोग गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरु आज्ञा के विपरीत कार्य करते हैं। ऐसे लोग गुरु कृपा के पात्र नहीं होते। प्यारे सज्जनों, ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था जिसकी लड़की की शादी एक ऐसे परिवार में हो गई जो मांस मछली आदि का सेवन करते थे। लड़की के ससुराल वाले उसे बहुत जोर देते कि वो भी मांस मछली का सेवन करे। उससे कहते, बहू तुम बहुत कमज़ोर हो, दुबली पतली हो, तुम्हें मांस का सेवन करना चाहिए। पहले तो वो अपने ससुराल वालों की बातें सुन करके इनकार कर देती, क्योंकि उसे तो नामदान मिला हुआ था, वो सत्संगी थी, वो शुरू से ही सत्संग सुनती चली आ रहे थे, उसे सब मालूम था। क्योंकि नाम दीक्षा के समय ये बताया जाता है कि आपको इतने समय भजन बंदगी पर बैठना है, इतना समय आपको नाम सिमरन में देना है, क्योंकि संत मत का यही उसूल है। और जिन बातों से परहेज रखने को कहा जाता है उसमें भी हमारी भलाई छिपी होती है। नाम दीक्षा के समय ये बताया जाता है कि भाई मांस मछली शराब आदि का सेवन कभी नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नशा सेवन नहीं करना है, और न ही कोई ऐसा काम करना है जो संत मत के खिलाफ हो। ये बातें नामदान के समय हर एक अभ्यासी सत्संगी भाई को समझाई जाती। ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं कही जाती, बल्कि इनके पीछे भी एक सच्चाई छिपी होती है। और इस सच्चाई को हम में से बहुत ही कम सत्संगी लोग समझ पाते हैं। वो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करने के लिए इसीलिए मना करते हैं क्योंकि अगर हम मांस शराब आदि का सेवन करने लगेंगे तो हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते, इस मार्ग पर हमारी तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज़ें हमें ऊपर उठने ही नहीं देते, हमें नीचे की तरफ धकेल देते हैं। इसलिए संत हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करने से मना करते हैं। प्यारे सज्जनों, जब उस लड़की के ससुराल वालों ने उसे मांस खाने के लिए दबाव डाला, उसे बार बार कहा, तो पहले तो उसने मना कर दिया, क्योंकि उसे ये मालूम था कि वो भजन बंदगी अगर कर रही है तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने अपने पति की बात मान ली और उसने मांस खाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाता तो डॉक्टर भी उसे मांस मछली और अंडे सा खाने की सलाह देते, ताकि इन चीज़ों का सेवन करने से उसे शरीर को शक्ति मिल सके, शरीर में कुछ तंदुरुस्ती आ सके। लेकिन वो डॉक्टर की बात सुन करके भी इनकार कर देती और बार बार उसका पति उस पर जोर डालता, उसे इन चीज़ों का सेवन करने के लिए उसे मजबूर कर देता। अंततः वो अपने पति की बात मान करके सब कुछ खाने लगी, और जब उसने इन चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दिया तो उससे फिर मालिक की भजन बंदगी छूट गई। ऐसा ही कुछ समय और बीता, धीरे धीरे उस लड़की के शरीर पर मोटापा बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद ही उसके पेट के अंदर बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया। उसका पति उसे हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। जब सारी जांच रिपोर्ट आ गई तब डॉक्टर ने उस लड़की के पति से कहा, आपकी पत्नी के पित्त में पथरी है जिसका निकालना बहुत मुश्किल है, हमें आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना होगा, आपकी पत्नी का पित्त हमें निकालना होगा ताकि दोबारा उसके अंदर पथरी न बढ़ सके।
क्योंकि बहुत सारे मरीजों की बार बार यही शिकायत रहती है कि उनकी पथरियां निकल भी जाती हैं लेकिन फिर हो जाती। तो बेहतर यही होगा कि आपकी पत्नी का पित्त निकाल दिया जाए ताकि दोबारा उसको इस तरीके की मुश्किल का सामना न करना पड़े। उसका पति डॉक्टरों को उसके ऑपरेशन की इजाज़त दे देता है और उस लड़की का ऑपरेशन हो जाता है, उसका पित्त निकाल दिया जाता है। और जब उसका ऑपरेशन हो गया उसके बाद वो रोने लगी क्योंकि वो दर्द उससे सहन नहीं हो रहा था। प्यारे सज्जनों, उस लड़की की माँ भी उसे देखने के लिए आई। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटी, मैंने तुझे बहुत पहले ही मना किया था कि इन चीज़ों का सेवन कभी मत करना, क्योंकि हमारे सद्गुरु ने वादा करके ही हमें नामदान दिया था। हम सद्गुरु से ये वादा करके आए थे कि इन चीज़ों का सेवन हम जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिर भी इन चीज़ों का हम सेवन करते हैं तब सद्गुरु से किया हुआ वादा समझो तोड़ देते, तो उसका हिसाब किताब भी हमें ही देना पड़ेगा, बल्कि 2 गुना भी देना पड़ सकता, क्योंकि जिसको संत मत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है उसको तो फिर भी माफ़ी मिल जाती, क्योंकि वो तो अनजान है। लेकिन हमें तो सद्गुरु ने सब बताया, और अगर हम फिर भी वो गलती करते हैं तो उसके भागीदार हम ही बनते हैं। उसका बोझ तो हमें ही उठाना पड़ता है, जैसे कि अब तुम्हारे साथ हुआ। मैंने तुझे कितना समझाया था कि बेटी, इन चीज़ों का सेवन भूल कर भी मत करना, भले ही तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर कितना भी जोड़ कर डालें, लेकिन इन चीज़ों का सेवन कभी मत करना, क्योंकि सद्गुरु ने हमें नाम बख्शिश करते समय इस चीज़ के लिए मना किया था। उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली होती है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब साथ ही साथ होता रहता, ताकि हमें दोबारा से जन्म लेना न पड़े। इसीलिए जिनको नाम की बख्शिश हो जाती है उनका हिसाब किताब भी साथ साथ चलता है। उन्हें इसका नतीजा उसी समय भोगना पड़ता, क्योंकि सद्गुरु ने ये जिम्मेदारी ली होती कि हमारे कर्म कहीं बाकी न रह जाए, इसी जन्म में हमारे सारे कर्म खत्म हो जाएं, ताकि वो हमें अपने साथ सचखंड ले जा सके। क्योंकि अगर हमारे कर्म बाकी रह गए तो उसका हिसाब किताब देने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और सद्गुरु ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि सत्संगियों पर इतने सारे दुख आते हैं। वो दुख इसलिए आते हैं क्योंकि उनका हिसाब किताब साथ ही साथ चलता है। सद्गुरु उनके कर्म जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिन्हें नाम की बख्शिश नहीं हुई और वो जो कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब तो वो इसी जन्म में भी देंगे और अगले जन्मों में भी करेंगे। लेकिन एक अभ्यासी को, जिसको कि नाम की बख्शिश हो जाए, तब उसके कर्मों का सारा सफाया जल्द से जल्द होने लगता है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। तुमने मांस आदि का सेवन किया और तुम्हें इसका परिणाम तुरंत ही भुगतना पड़ा, तुम्हारे शरीर का एक अंग निकालना पड़ा। तो जब ये बातें उस लड़की ने अपनी माँ के मुख से सुनी तो उसे अपनी करनी पर बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो अपनी माँ के गले लग करके जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी माँ से वादा किया वो आज से फिर कभी भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करेगी, रोज़ाना मालिक की भजन बंदगी करेगी और अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगेगी। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से हमें यही प्रेरणा मिलती है, जब भी हमें नाम की बख्शिश हो उसके बाद हमें एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि हमारी एक भी गलती हम पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि जो अनमोल दौलत हमारे सद्गुरु ने हमें दी है उसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। सद्गुरु ने हमें इसके लायक समझा है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। जो वादा हमने नामदान के समय अपने सद्गुरु से किया था वो हमें निभाते जाना है, अपने मन पर नियंत्रण रखना और इस सत्संग के मार्ग पर सदैव आगे ही बढ़ते जाना। और फिर एक दिन ऐसा आएगा
जब उस मालिक की अपार कृपा हम पर बरसेगी और उस दिन हमें एहसास होगा कि गुरु क्या है और वो क्या देता है। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।